गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज होगी थर्ड एक्सरसाइज या फोर्थ होगी। हाँ अच्छा, उसमें हम कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम। हम सीख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम। हमारा जो टॉपिक है उसको हम क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम, या फिर इसको वर्ड लिखा हुआ मिलता है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, या फिर अगर सिर्फ मैक्सिमा भी लिखा आ जाए तो भी लोकल मैक्सिमा ही है, या फिर लोकल मिनिमा, या फिर मिनिमम। ठीक है, ये होता है। तो लोकल मिनिमम में डेरिवेटिव जीरो होता है। देखो मैं फिर से आपको एक कॉन्सेप्ट, एक ग्राफ बना के आपको समझाता हूं कि क्या होता है, क्या फर्क है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम में, क्या फर्क है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या फर्क है। तो देखो, इंक्रीजिंग में किसी भी कर्व का डेरिवेटिव ग्रेटर जीरो होता है। डिक्रीजिंग में ये हम पहले कर चुके हैं, कैसे होता है, क्यों होता है, किसी भी चीज का फंक्शन का डेरिवेटिव लेस जीरो होता है, जीरो से लेस। एक मिनट, इक्वल भी नहीं लगाएंगे। और मैक्सिमा या फिर मिनिमा में, मैक्सिमा फिर या फिर मिनिमा में किसी का डेरिवेटिव जीरो होता है, किसी का चाहे वो फंक्शन हो, एफ एक्स हो, चाहे वो वाई हो, कुछ भी हो। ठीक है, अगर एफ एक्स है तो मैं कहूंगा कि एफ डैश एक्स यहां पर ग्रेटर जीरो होगा, एफ डैश एक्स यहां पे लेस जीरो होगा, और एफ डैश एक्स यहां पर इक्वल जीरो होगा। ठीक है, तो अब क्यों होता है, देखो करो, ये यहां से यहां इस तरह से चेंज हो रही है, यहां तक, यहां से यहां क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा। यहां से यहां ये डिक्रीज हो रही है, यहां तक, यहां से लेके मान लो ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, और ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, 4 मान लिया। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि 1 से लेके 2 तक तो ये इंक्रीज हो रही है यहां पर, यहां से लेके यहां तक इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। और 2 से लेके 3 तक डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव होगा। 3 से 4 फिर इंक्रीज हो रही है तो फिर से पॉजिटिव होगा। 2 पे क्या होगा, एग्जैक्ट 2 पे जीरो होगा। ठीक है, और डेरिवेटिव का मतलब स्लोप से होता है। स्लोप निकालने के लिए हम टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये जब इस तरह की टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो होता है, इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाला जो लोकल मिनिमा है, ऊपर वाला मैक्सिमा, नीचे वाला मिनिमा, इतना तो समझ गए होंगे, ऊपर वाला मैक्सिमा, नीचे वाला मिनिमा, ये हो गया। यहां पर भी स्लोप कैसा है, जीरो है, क्योंकि यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन। जबकि किसी और पॉइंट पे अगर मैं देखें तो इस पॉइंट पे जैसे कुछ इस तरह का बनेगा, यहां पर इस तरह से टच हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, ये आप जैसे एंगल निकालोगे, यहां पर मान लो ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं अब ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एंगल थीटा कुछ तो बनेगा ना, 60 डिग्री कुछ भी बनेगा। तो जैसे टेंजेंट आप वैल्यू देखोगे, टेंजेंट 60 की वैल्यू कैसी होती है, √3, मतलब पॉजिटिव होता है। तो हमेशा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम में तो हम इक्वल जीरो करते हैं। ठीक है, हालांकि करते इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी इक्वल जीरो ही हैं। बस बता रहा हूं कि वहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तरीका हमारा क्या था, डेरिवेटिव करो, इक्वल टू जीरो करो, वैल्यू निकालो। और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का अलग तरीका था। अगर मान लो कि वैल्यू यही आती है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, मान लो कि ये वैल्यू यही आती है। अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो हम इंटरवल बना लेंगे। कैसे, एक -∞ से 1, एक 1 to 2, एक 2 to 3, एक 3 to 4, और एक 4 to ∞। अगर हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना है तो इनके बीच बीच की वैल्यू देखेंगे, बीच बीच की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, -∞ से 1 तक की कोई भी वैल्यू एक रख दी, देख लिया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 1 से 2 तक की एक वैल्यू देख ली, 2 से 3 तक की एक देख ली, 3 से 4 तक की एक देख ली। और अगर करना है मैक्सिमम मिनिमम, फिर क्या करना है, फिर एक एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा भाई, दो दो वैल्यू पुट करनी। पहले हम उठाएंगे 1, 1 से लेस पहले रखेंगे, फिर 1 से ग्रेटर रखेंगे। और अगर सिंबल आता है पॉजिटिव नेगेटिव, इधर देखो, 2 से पहले क्या है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, 2 के बाद क्या है, डिक्रीजिंग नेगेटिव, 3 से पहले क्या है, डिक्रीजिंग नेगेटिव, 3 के बाद क्या है, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा। देखो वो पॉइंट नीचे होगा। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो पॉइंट नीचे है, मतलब मिनिमा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव है तो ऊपर है, मतलब मैक्सिमा है। ठीक है, ये और याद रखना आपको इस एक्सरसाइज में, पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज। अभी देखो इसके और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं।
5 क्वेश्चन तक हो गए थे। कुछ में बच्चों को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक एफ एक्स दे रखा है 2 sin x प्लस sin 2x, 0 से 2 पाई दे रखा है। तो देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 sin x का cos x, sin 2x का cos 2x और इंटू में 2। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब cos आप कॉमन तो नहीं ले सकते, लेकिन cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला लगा सकते हो। 2 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x और माइनस का 2। शायद मैंने पता नहीं ये समझा तो नहीं दिया था, हाँ ये समझा दिया था, ठीक है तो कर लेना, या नहीं करवाया था, नहीं करवाया होगा तो चलो फिर से बता देते हैं। आपको यहां पर 2 cos x को लिखना पड़ेगा 4 cos x माइनस cos x और फिर लिखना पड़ेगा माइनस 2, ठीक है। दरअसल ये cos x में अगर मैं यहां पर cos x को y पुट कर दूं तो ये 4y स्क्वायर माइनस 2 cos y प्लस का और माइनस 2, इस तरह की कुछ बनेगी अगर मैं cos x को y पुट करूं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम बीच वाले के जैसे टुकड़े कर लेते हैं, वैसे ही मैंने इसमें 2 cos x के टुकड़े कर लिए। यहां पर मैंने लिखा 2, 4 cos x आया कॉमन, बचा cos x प्लस का 1, 4 तो मैंने ले लिया, प्लस का 1 बचा, माइनस का 2 कॉमन लिया, cos x प्लस 1, तो cos x प्लस 1 4 cos x माइनस 2। अब क्या करना है, इक्वल टू 0। अब यहां तक का तो चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो चाहे मैक्सिमम मिनिमम हो, दोनों को बराबर 0 कर देंगे। यहां से cos x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1, और यहां से cos x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब आपको पता होना चाहिए -1 cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर cos x की वैल्यू -1, x की वैल्यू जो -1 होती है वो होती है पाई पे वैल्यू -1 होती है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो मैं एक तरीका बताता हूं। आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अगर मैं इसमें 80 मतलब 180 जोड़ दूं, पाई की वैल्यू -1 होगी, फिर 180 जोड़ दूं 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, फिर 180 जोड़ दूं 3 पाई की वैल्यू 1, ये 1 -1 1 -1, 180 जोड़ने पे 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कर दूं cos 4 पाई तो 4 पाई पे वैल्यू 1 होगी, अगर मैं कह दूं 5 पाई पे वैल्यू -1 होगी, ठीक है। इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हो। दूसरी बात, आपको पता है कि cos π/2 0 होता है, तो cos 3 π/2 भी 0 होगा। अब 0 में 180 जोड़ने पे 0 ही आएगा। फिर cos 5 π/2 पे भी 0 होगा, cos 7 π/2 पे भी 0 होगा। तो ये एक अच्छी ट्रिक है वैल्यू याद रखने की, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, 0 वाली तो 0 ही होंगी, π/2 3 π/2 5 π/2। ये इसी तरह से साइन में, जैसे साइन 0 0 होता है, 180 यानी कि पाई जोड़ दिया, साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, साइन 3 पाई भी 0, साइन 5 पाई भी 0। साइन π/2 1 होता है। अब साइन 3 π/2 -1 होगा, साइन 5/2 1 होगा, साइन 7 π/2 -1 होगा, 9 π/2 1 होगा, 1 -1 1 -1 इस तरह से चलेगा। अब ये तो वैल्यू होगी। अब यहां पर आप सोचते होगे कि x की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 1/2 होती है 60 पे होती है, मतलब π/3 पे होती है, लेकिन किसी और पे भी होगी भाई। देखो अभी मैं थोड़ा सा इसको बताता हूं, यहां पर वैल्यू निकालने में cos x इक्वल टू, इसको मैंने लिखा cos π/3। सही बात है, एक वैल्यू तो निकल गई, लेकिन अगर मैं इस cos π/3 की जगह पे अगर मैं 2 पाई माइनस π/3 लिख दूं तो क्या होगा, ये वो वाला फार्मूला अगर हम लगाएंगे कि cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है ना, cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो मतलब cos पाई की जगह पे cos 2 पाई माइनस π/3 भी लिख सकता हूं। तो cos से cos कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू 2 पाई माइनस π/3। अब x की वैल्यू हमारे पास आती है 6 में से 1 गया 5 π/3, तो मेरे पास ये 3 वैल्यू आती हैं भाई, और ये तीनों इसकी बीच की हैं। 3 वैल्यू आती हैं, पाई भी, π/3 भी, 5 π/3 भी, ठीक है।
तो अब ये तीनों वैल्यू आपको कहां पुट करनी है? पहले सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है? π/3। फिर इससे बड़ी कौन सी है? पाई, और उससे बड़ी कौन सी है? 5π/3। तो हम लेंगे इफ x लेस π/3, पहले वैल्यू ये वाली वैल्यू मैंने चूज कर ली, और इससे छोटी मैंने कोई डेरिवेटिव में पुट कर दी। इससे छोटी π/3 कितना होता है? 60। 60 से छोटा 30 पुट कर दो। 30 मैंने यहां पर पुट की, cos 30 + 1 पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos 30 की वैल्यू भी पॉजिटिव है। cos 30 √3/2, 2 से कटा 2√3, -2 करोगे तो आइडिया लगाओ ये कैसा आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा, कहने का मतलब ग्रेटर 0। इफ x ग्रेटर π/3 f'(x), अब π/3 60 से बड़ा 90 होता है, 90 होता है। ध्यान रखना भाई, 60 से बड़ा यहां पर 180 है ना, 180 से बड़ा मत रखना, ना 180 रखना, 90 रख दिया। cos 90 0, 0 + 1, ठीक है। यहां पर भी cos 90 0 -2, -2 इंटू में 1, मतलब कैसा आया? नेगेटिव आया। तो क्या कहोगे? पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीजिंग है इसके ऊपर, ओ नहीं, वो क्या कहते हैं? मैक्सिमा है, सॉरी, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, क्या है? मैक्सिमा है। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये π/3 तुम्हें सबसे ऊपर वाले गिवन फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, वहां से हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। फिर हम दूसरी वैल्यू लेते हैं पाई। इफ x लेस पाई और इफ x ग्रेटर पाई, दो केस बनाने हैं। f'(x) पाई से लेस मतलब 180 से छोटा, 90 कर सकते हो, 90 कर सकते हो, यहां पर 60 ही आया हुआ है, 90 कर सकते हो। 90 करते ही ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। और 180 से बड़ा देख लो, 270 कर सकते हैं। वैसे ये कितना आएगा भाई? 60 के 5 से 300, हाँ 270 कर सकते हो। वैसे 180 से बड़ा, ज्यादा बड़ा मत करना, 180 से बड़ा 210 ही पुट करना। cos 210, और यहां पर cos 210 की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकाल के देखते हैं। अ, 180 + 30, इसको सोल्व करेंगे तो इस पे भी लेस 0 आता है। भाई चेक कर लेना, अगर दोनों पे एक जैसा सिंबल आता है फिर तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, मतलब इस पे ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। एक बार देख लेना, मैं अगला देखता हूं। x की वैल्यू 5π/3, अब इससे लेस और ग्रेटर आप पुट कर लेना, ठीक है। पाई पे हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए, कर लेना आप। आगे देखते हैं और सम लेते हैं इसके। अगला सम है फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन sin x। हाँ, एक मुझे डबल डेरिवेटिव का तरीका आज बताना था, डबल डेरिवेटिव का तरीका। चलो डबल डेरिवेटिव का तरीका देखते हैं। डबल डेरिवेटिव या फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। अभी मैं आपको पिछले कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाले जो कुछ सम है ना वो थोड़े से मुश्किल हैं, तो मैं उनको अभी नहीं करता। हाँ, एक डबल डेरिवेटिव का तरीका है जो आपके बहुत काम आएगा। जैसे कि अगर मैं यही फंक्शन लूं, या कोई और ले लेते हैं, चलो ट्रिग्नोमेट्री तो बाद में लेंगे, पहले कोई और आपको ले लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका कोई क्वेश्चन पीछे रहे भी ना। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक बाय वाला ले लेता हूँ। सेकंड का एक पार्ट है, सेकंड का एक फिफ्थ पार्ट है, और इसमें fx जो दे रखा है वो x बाय में नहीं, इतना ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसको लूँगा तो भाई इसका एक बार डेरिवेटिव फिर दोबारा डेरिवेटिव, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा भी नहीं लेते। इसको फिर मुझे सोल्व करने में ही टाइम बहुत लगेगा, एक ही वीडियो में बस एक ही सम होगा फिर तो। चलो कोई और ले लेते हैं, x की क्यूब x - 1 स्क्वायर, ये ले लेते हैं। x की क्यूब x - 1 स्क्वायर, ये ले लेते हैं भाई। तो इसका डेरिवेटिव मैंने किया x की 3 एज इट इज
इसका डेरिवेटिव किया 2 इंटू में x माइनस 1 और फिर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज 3x स्क्वायर। उसके बाद अगला काम क्या होता है, फैक्टर करना। ठीक है, वैसे तो कॉमन क्या आया इसमें से, x स्क्वायर और x माइनस 1 और फिर अंदर क्या बचा, x स्क्वायर लिया, x माइनस 1 बचा, 2x बचा, x स्क्वायर ले लिया, x माइनस 1, 3 इंटू में x माइनस 1, 3 इंटू में x माइनस 1, x स्क्वायर x माइनस 1 और 2x प्लस 3x माइनस 3, तो x स्क्वायर x माइनस 1 5x माइनस 3। अब इसको इक्वल 0 कर दो, लेट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो एक तो x स्क्वायर 0, एक x माइनस 1 0, एक 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक x 0, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 3/5। अब ये हमारा सिंगल डेरिवेटिव से क्या होता है, हम लेस ग्रेटर करते हैं। ठीक है, आप इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो, अगेन f डबल डैश x। अभी मैं बताता हूं, डबल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव इसका करना है। अच्छा, चाहे इसका कर दो चाहे इसका कर दो, मर्जी आपकी, चाहे इसका कर दो, ये भी डेरिवेटिव है, आपको जहां से ठीक लगता है ना वहां से कर दो। वैसे मैं इसी का करूंगा, तो एक काम करते हैं, इसको पूरे को u मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 एज इट इज, और 5x माइनस 1 का करेंगे तो 5 प्लस में 5x माइनस 3 एज इट इज। अब करेंगे इसका भी फिर u इंटू इसे होगा, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज x माइनस 1 का 1 प्लस x माइनस 1 एज इट इज x स्क्वायर का 2x। ये आया 5x स्क्वायर और इंटू में x माइनस 1 प्लस में 5x माइनस 3 और इंटू में x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x। अगर अंदर मल्टीप्लाई करनी है कर दो, नहीं करनी है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। 5x स्क्वायर x माइनस 1 प्लस में 5x माइनस 3 और ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, मैंने पुट कर दिया। अब सुनो करना क्या होता है, अगर नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, 0 से छोटी कहां पुट करते हैं, यहां पर, और 0 से बड़ी कहां पुट करते हैं, यहां पर। 1 से लेस कहां पुट करते हैं, यहां पर। 1 से ग्रेटर कहां पुट करते हैं, यहां पर। अगर आपने डेरिवेटिव पुट किया है, डबल डेरिवेटिव, तो सीधा डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। मतलब मैं सीधा निकाल रहा हूं f डबल डैश 0, इसमें 0 पुट कर दो। ये सारा 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, 0 ही होगा ना, क्योंकि यहां पर 0 0 0। अभी मैं आपको एक काम बताता हूं भाई, अभी तो ये 0 हो गया, 0 आने पे पॉइंट ऑफ वैल्यू एक्शन होता है, वो बाद की बात है। अगर आपका डबल डेरिवेटिव आता है, वो पॉइंट डायरेक्ट पुट करने पे, डायरेक्ट अंदर पुट करना है, लेस ग्रेटर नहीं। देखो मैं क्या कहता था, मैंने शुरू में ये कहा था कि ये चैप्टर ऐसा है, बाद में जाके आपको कंफ्यूज हो सकते हो कि कहां क्या करना था, मतलब कंफ्यूजन होगी। आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगल डेरिवेटिव में अगर पुट करना है तो लेस और ग्रेटर पुट करना है, 1 नहीं पुट करना, 0 नहीं पुट करना, 0 से लेस और ग्रेटर। और डबल डेरिवेटिव में पुट करना है तो डायरेक्ट 0 करना है। और अगर डबल डेरिवेटिव पे आता है पॉजिटिव और अगर डबल डेरिवेटिव पे आता है नेगेटिव, उल्टा होगा भाई, पॉजिटिव में तो होगा मिनिमा और नेगेटिव में क्या होगा, मैक्सिमा। अब इसमें 2 सिंबल नहीं आएंगे, 2 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट 0 पुट कर रहे हैं, तो एक ही सिंबल आएगा। ठीक है, रही बात 0 की, अगर 0 आता है तो आपको तीसरी बार फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मान लो तीसरी बार में 0 आता है तो चौथी बार फिर डेरिवेटिव पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इतनी चीजें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। वैसे इसका रूल है कि अगर 0 आता है तो तीसरी बार फिर कर दो। तो अभी मैं 0 छोड़ रहा हूं, मैं एक बार 1 ले लेते हैं, है ना। 1 पुट करने पे क्या आता है, ये याद हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव में डायरेक्ट पुट करने पे पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा। अभी मैं 0 तो चलो नहीं लेते, 0 आ गया, 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। डबल डेरिवेटिव में मैंने पुट कर दिया 1। अच्छा, 1 पुट किया, 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये तो बना 0, प्लस में 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव, और यहां पर 1 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या आया, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव आता है भाई, कहने का मतलब पॉजिटिव आता है तो क्या लिखेंगे, सो fx हैज, क्या होगा पॉजिटिव पे, क्या होगा, मिनिमा होगा भाई, लोकल मिनिमा।
एट x इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर आपको वो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो ये 1 कहां पुट करना पड़ेगा, शुरू वाले क्वेश्चन में जो दे रखा है यहां पर, और वो क्या हो जाएगा f1, 1 क्या हो जाएगा 1 की क्यू 1 माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा। अभी दूसरा क्या आता 3/5, हाँ ये और पुट कर देते हैं, f डबल डैश 3/5 इज इक्वल टू, ये पूरा सोल्व करना पड़ेगा, 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25, ये आया 9/5, 3/5 माइनस 1 5 माइनस 2/5, ये तो 0 हो जाएगा ना, हाँ ये सारा 0 हो जाएगा। तो ये मतलब नेगेटिव आएगा, माइनस के 18/25 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि fx हैज मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू किस पे 3/5 पे। एक ये तरीका भी है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने का एक ये तरीका भी है, ठीक है। आप डेरिवेटिव कर दो, इक्वल टू 0 कर दो, वैल्यू निकाल दो, एक बार और डेरिवेटिव कर दो, उसमें डायरेक्ट रख के देख लो, 0 रखो 1 रखो 3/5 जो भी रखो, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होगा, ये याद रखना है। सिंगल डेरिवेटिव में तो हम 2 पुट करते हैं, छोटी बड़ी, छोटी एक बड़ी 1 से एक छोटी, एक बड़ी एक 3/5 से छोटी एक बड़ी, और डबल डेरिवेटिव में एक ही पुट करते हैं तो सिंबल एक ही आएगा, या तो आएगा पॉजिटिव या आएगा नेगेटिव। अच्छा रही बात 0 की, अगर 0 आता है तो भाई ट्रिपल, अब अगली बार फिर करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव में 0 आता है तो आप एक काम करो, आप फिर फर्स्ट से ही कर लो, है ना, फर्स्ट से ही कर लो। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, एक एक्सरसाइज है हमारी, इसी से शायद अगली ही है, देख लेंगे। उस अगली में आप फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं करते, कोई भी सम सेकंड डेरिवेटिव से ही करना पड़ेगा, सेकंड से ही करना पड़ेगा, वही एक तरीका है। और उसमें क्या है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता है। फिर भी अब ये 0 वाली बात मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, 0 वाला पहले आपको लिख के बताता हूं। ये हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि डबल डेरिवेटिव में हमने डायरेक्ट पुट करना, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, बस ठीक है। अब रही बात, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बता, कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव को 0 कर दिया, और जैसे x की वैल्यू आई भाई हुआ, जैसे 1i 2i 3i 4i, फिर हम उसके डबल डेरिवेटिव में जैसे पुट करते हैं, मान लो कि मैंने 1 रखा, अभी मैंने क्या रखा था 0 रखा था, और 0 रखने पे वो 0 आता है, तो आपको उसको तीसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब तीसरी बार डेरिवेटिव में भी हो सकता है 0 आ जाए, तो फिर चौथी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और चौथी बार में डेरिवेटिव आ गया तो पांचवी बार भी करना पड़ेगा, भाई पांचवी बार में 0 आ गया तो फिर आगे भी करना पड़ेगा। अच्छा रही बात, मान लेते हैं कि तीसरी बार में या तो आ जाए पॉजिटिव या आ जाए नेगेटिव, मेरी बात ध्यान देना, या फिर पांचवी बार में या तो आ जाए पॉजिटिव या आ जाए नेगेटिव, या फिर सातवीं बार में, अभी हम 6 बार भी कर सकते हैं, अभी हम 7 बार भी कर सकते हैं, हो सकता है 7वीं बार में पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, तो तीनों कंडीशन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर चौथी बार में पॉजिटिव आया है, मेरी बात सुनो, चौथी बार में पॉजिटिव आया है तो मैक्सिमम, और नेगेटिव आया है तो मिनिमम, छठी बार में पॉजिटिव आया है तो मैक्सिमम, और नेगेटिव आया है तो मिनिमम। देखो कंफ्यूजन होगी ना, मतलब कहीं तो मैं कह रहा हूं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहीं कह रहा हूं दरअसल, हाँ अगर तीसरी बार में मान लो कि दूसरी बार में पुट किया 0 आया, तीसरी बार में पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम है। एक मिनट, मैं गलत लिख दिया ना, मैंने पॉजिटिव पे क्या लिखना था, मिनिमम लिखना था, पॉजिटिव पे मिनिमम लिखना था, नेगेटिव पे मैक्सिमम लिखना था, ठीक है ना, पॉजिटिव पे मिनिमम लिखना था, नेगेटिव पे मैक्सिमम लिखना था। अगर तीसरी बार में पॉजिटिव आया है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, यानी कि ओड वाले में अगर पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता। ओड वाले डेरिवेटिव में, जैसे थर्ड डेरिवेटिव में, फिफ्थ डेरिवेटिव में, सेवंथ डेरिवेटिव में, तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। इवन वाले डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव में, फोर्थ डेरिवेटिव में, सिक्स्थ डेरिवेटिव में, एट्थ डेरिवेटिव में पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। इसका कोई एग्जांपल लेते हैं,
जैसे कि मैं अभी बताता हूं आपको, मैंने क्वेश्चन लिया, आपको ये चीज समझना जरूरी है। एफ एक्स इक्वल टू, मैंने लिया x माइनस 1 की पावर 6, देखो मैंने ये ले लिया, और इसको मैं अब आगे 3-4 बार डेरिवेटिव, ये शायद क्वेश्चन है आपके बुक में, कौन सा क्वेश्चन था, x प्लस 1 है, चलो सेकंड का ही एक फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, डेरिवेटिव किया तो 6x प्लस 1 की पावर 5, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, तो x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करोगे मतलब x की वैल्यू -1। अब आप डबल डेरिवेटिव करोगे, 5 आगे आया 5, और x प्लस 1 की पावर 4, 6 पहले से ही था तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब इस पे पुट करो, यहां पर x की वैल्यू -1, f डबल डेरिवेटिव -1 पुट करेंगे तो 0 हो गया। अब 0 बन गया, आगे डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आपको तीसरी बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। 4 फिर आगे आया 120 x प्लस 1 की पावर 3, अब इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया, फिर से ये 0 बनेगा भाई, -1 प्लस 1 0, फिर आपको एक बार और करना पड़ेगा, फिर 3 और आगे आया मतलब 360 x प्लस 1, इसमें पुट कर दिया, फोर्थ डेरिवेटिव में पुट किया तो ये फिर से 0 बना, फिर आपको 5वीं बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब 360 कांस्टेंट है, x प्लस 1 का कितना हो गया, 1 हो गया, तो देखो 360 आ गया, अब पुट करने की जरूरत नहीं है, x इसमें बचा ही नहीं दरअसल, तो अब ये पॉजिटिव है, f का 5th टाइम डेरिवेटिव कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव 5th टाइम है। अब मैंने क्या कहा था, ये डेरिवेटिव करते जाओ, या तो ये 5th टाइम 6th टाइम, कभी ना कभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव बचता है 5th में, 7th में, ओड वाले में, तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, ये 5th में आया है, तो इसका मतलब ये -1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, -1 क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ठीक है, मेरी बात को समझना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, बस ये चीज आपको समझनी है, बाकी आप और कर सकते हो। यहां पर 2 बचना चाहिए था, बाकी समझ गए, ठीक है, अभी थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, यहां पर पावर 2 बची थी, इसका मतलब यहां पर 2 आगे आके 720 बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। अब फिर से पुट करेंगे, अब ये रहता है, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, f 5th टाइम में फिर से 0 होगा तो 6 टाइम फिर करना पड़ेगा, और वो कितना आएगा, 720। अब ये 6 टाइम इसका पॉजिटिव आया, मतलब 6th टाइम डेरिवेटिव कैसा आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बचता, अब ये पॉजिटिव किस में आया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, फिर भी आप अगर 5th में अगर ये बचता, मान के चलते 5th में बचता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता, लेकिन अगर 6th में पॉजिटिव आया है तो मिनिमा है, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव का या ट्रिपल डेरिवेटिव का तरीका है। अगर आप इससे कंफ्यूज होते हो तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव वाला तरीका बेस्ट है, उससे ज्यादा ये कंफ्यूज कर देगा आपको 5 बार 4 बार डेरिवेटिव करना। उससे क्या है भाई, स्लाइटली लेस ले लो, स्लाइटली ग्रेटर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव आया तो मैक्सिमम, नेगेटिव पॉजिटिव आया तो मिनिमम, और अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, लेकिन कब होता है, जब पॉजिटिव नेगेटिव आता है ओड वाले डेरिवेटिव में, तब होता है। अब उसके लिए तुम्हें 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब ज्यादा लंबा चल सकता है ये, कोई सम, ठीक है। ये तरीका आप यहां तक करो, देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया, 0 किया, ये किया, अगर यहां पे ये 0 आ जाता है ना, अब आपके पास क्या तरीका है, या तो अब ये इतना सारा करो, ठीक है, आप एक काम करो, अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है ना तो इस तरीके को छोड़ ही दो, अब आप वापस फर्स्ट डेरिवेटिव में आ जाओ कि -1 आता, भाई -1 से लेस इसमें पुट कर दिया, -1 से ग्रेटर इसमें पुट कर दिया, बेस्ट है, आसान तरीका है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगी। हाँ, एक एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको डबल डेरिवेटिव वाला ही करना है, वो जब आएगी तो मैं बताऊंगा। अभी इसके और क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है तो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट वाले से करो, अभी हम और इसके आगे वाले सम लेते हैं।
सिक्स्थ है साइन एक्स वाला कर लोगे। सेवंथ है इट इज गिवन दैट एट एक्स इक्वल टू 1 द फंक्शन एक्स की पावर 4 माइनस 62 एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 9 एट एक्स, डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव किया 4x की क्यूब माइनस ये है और ऑन द इंटरवल एट एक्स इक्वल टू 1, हाँ इंटरवल इसने दे रखा है 0 to 2, ये दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। वैसे तो इसने मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, ये क्या दे रखा है, गिवन है एट x इक्वल टू -1 fx हैज या अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो सुनो अब क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से फंक्शन जैसे कुछ बना लिया, ये क्या कहता है भाई -1 पे मैक्सिमम वैल्यू, तो ये ऊपर वाला मैक्सिमम होता है ना, और इसी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब इसी पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अगर मैं ये इसके अंदर रख दूं, मेरी बात को समझ रहे हो ना, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, चाहे नीचे वाला हो कुछ भी हो, तो मैक्सिमम पे डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अगर ये -1 इसमें रख दूंगा तो मतलब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बात को समझना, सो यहां पर आप लिख सकते हो सो f डैश -1 इज इक्वल टू 0, और इसमें -1 रख दिया, 4 इंटू में -1 की क्यूब माइनस का 4 और -1 रखा प्लस का 124 और प्लस का a इज इक्वल टू 0, तो 120 बचा प्लस a इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू माइनस का 120, ये आती होगी, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना, बस यही था। इसने क्या कह रखा था कि -1 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम या मिनिमम हो, जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होता है उस पे उसका डेरिवेटिव कैसा होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव में रख दो इक्वल टू 0 कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। इसको मैक्सिमम शो नहीं करना, मैक्सिमम दे रखा है। अच्छा, और क्या है, प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x इज, तो जो 8th क्वेश्चन है 1/x की पावर x, इसको मैं fx नहीं मानूंगा, इसको मैं y मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि ये लोगरिथम वाले से होगा, इसको log ऑफ अप्लाई करना पड़ेगा, log ऑफ 1/x की पावर x आगे आई, हमारा एक लोगरिथम मेथड था उस तरीके से। अच्छा, अब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy/dx, x एज इट इज log 1/x का। एक काम करते हैं, x और log ऑफ x की -1 है ना, 1/x को x की -1 लिख लिया, और -1 आगे आई तो -x log ऑफ x, तो मैं कह देता हूँ -1x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज और -x का -1, x से x कैंसल, तो dy/dx इज इक्वल टू y -1 और माइनस log x रख दो, यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, dy/dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 1/x की पावर x और -1 माइनस log x। अब आपको इसको बराबर 0 करना है, मतलब अब dy/dx को 0 करना है, तो ये तो 0 होगा नहीं, -1 माइनस log x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो log x की वैल्यू क्या होगी, माइनस log x की वैल्यू 1, माइनस ले गई इधर। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो e बेस ले लो, e से log कैंसिल हो जाता है, तो x इज इक्वल टू a के -1 मतलब 1/e, ठीक है, 1/e इसकी वैल्यू आई। यही दिखाना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पे। अच्छा, अभी मैक्सिमम भी दिखाना है। अब आप क्या करोगे, देखो 1/e आया हुआ है, नॉर्मली फर्स्ट डेरिवेटिव, मैंने कहा भाई फर्स्ट डेरिवेटिव से जाओ, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट डेरिवेटिव से हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कब इस तरह की वैल्यू आती है भाई 1/e, अब अगर नंबर आता है कि मान लो x की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 से छोटा हम 9 ले लेते हैं, 10 से बड़ा हम 11 ले लेते हैं, या मान लो 0 आ गया तो 0 से छोटा हम -0.9 कुछ ले लेते हैं, या -1 ले लेते हैं, और 0 से बड़ा 1 ले लेते हैं। अब 1/e से छोटा या बड़ा क्या लोगे, तो इस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव तरीका हमारा फेल भी हो जाता है। अब जैसे x की वैल्यू a हो गई, तो a से छोटी क्या लोगे, a से बड़ी क्या लोगे, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए डबल डेरिवेटिव भी इसका ठीक रहता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है भाई 1/e से ये छोटी वैल्यू हो सकती है तो आपकी मर्जी, वरना भाई आपको क्या करना पड़ेगा,
इसका डेरिवेटिव कहाँ आया है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। इसका आपको एक बार और डेरिवेटिव करना और उसमें 1/e रखना है। याद रखना, पॉजिटिव आया तो मिनिमम, नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। डबल डेरिवेटिव के बाद ट्रिपल डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा, आपका 2 बार डेरिवेटिव में काम चल जाएगा, हो जाएगा। अगला है शो दैट साइन की पावर p थीटा कोस की q थीटा टेंस ए मैक्सिमम व्हेन। अब 9 सम में इसको मैं मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, एफ एक्स तो नहीं लिखूंगा, एफ थीटा लिखूंगा। साइन की पावर p थीटा कोस की पावर q थीटा, और ये थीटा की वैल्यू शो करनी है भाई जो इसने दे रखी है। तो आप क्या करो, इसको डेरिवेटिव कर दो। साइन की पावर p थीटा एज इट इज, कोस की q का q, कोस की q -1 एज इट इज, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस कोस की पावर q थीटा एज इट इज, साइन की p का p, साइन की पावर p -1 और साइन का कोस थीटा। अभी जैसे यहां से कुछ कॉमन आता है तो ले लो। कॉमन यहां पर क्या आता है, साइन की पावर कितनी होगी, साइन की पावर होगी p+1, एक मिनट, माइनस, और साथ में q भी है, माइनस q है ना, q भी है माइनस भी है, और कोस की पावर q -1 थीटा, प्लस में p, साइन की पावर तो है p -1 थीटा, और कोस की q और q+1 हो गई थीटा टोटल। अब इसको बराबर 0 कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो पूरे को बराबर 0 करना भाई। अच्छा कॉमन ले लो, एक मिनट पहले कॉमन लो। कॉमन आता है ना कुछ न कुछ, जैसे कि साइन की पावर p -1 थीटा कॉमन आता है, कोस की पावर q -1 थीटा कॉमन आता है। तो क्या बचा भाई, माइनस का q बचा, कोस की q -1 तो बाहर ले लिया, p+1 में से p -1 लोगे तो साइन स्क्वायर बचेगा, ये 2 पावर ज्यादा है, 2 एक्स्ट्रा है। अच्छा प्लस p, और यहां पर p -1 ले लिया, q+1 में से q -1 लोगे तो यहां पर भी कोस स्क्वायर बचेगा। अब बराबर 0 कर दो, लेट एफ डैश एस इक्वल टू 0। तो साइन की पावर p -1 को भी 0 करेंगे, कोस की पावर q -1 को भी 0 करेंगे, और माइनस q साइन स्क्वायर थीटा प्लस p कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 0 करेंगे। इंटरवल वगैरह नहीं दे रखा। चलो यहां से अगर 0 करते हैं, पावर को हटा दें तो क्या आता है, साइन थीटा 0। तो थीटा किस पे होता है, थीटा तो यहां पर n पाई पे होता है, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो मैंने n पाई लिख दिया। अब कोस थीटा इक्वल टू 0 किस पे होता है, अब 0 होता है 90, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, तो क्या लिख सकते हैं, n π/2, नहीं n नहीं, 1 3 5, 2n+1, 2n+1 इंटू में π/2। चलो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा यहीं से आएगा, जो इसने दे रखा ना वो यहीं से आएगा। इसको उधर ले जाओ, p कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू q साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर बाय में, ये बाय में, p/q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटा के क्या हो जाएगा रूट, और tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स रूट p/q इज इक्वल टू थीटा। देखो ये इस तरह से थीटा की वैल्यू आनी है। आप हमने क्या है, बस डेरिवेटिव किया है, इक्वल 0 किया है, ठीक है। अभी आपको इसको मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है तो सिंगल डेरिवेटिव से नहीं चल सकते। अब थीटा की वैल्यू ये आई है, अब इससे लेस और ग्रेटर क्या लेंगे, मतलब सिंगल डेरिवेटिव से काम नहीं चलेगा, हमें इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसका एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और उसमें रखना पड़ेगा, और फिर वो आपको समझना है। अभी ये वैल्यू क्या ही है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स p/q, ये याद रखना। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। अब ये ट्रिपल टाइम चलेगा, मतलब 3 हो गए ना, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन, एक पूरा ये फंक्शन। खैर अब पूरा बड़ा होगा तो यहां से शुरुआत कर लेता हूं, f डबल डैश थीटा। पहले तो पूरे को u मान लेते हैं, इसको साइन की p -1 थीटा, कोस की q -1 थीटा, इंटू में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -q 2 साइन थीटा, और इंटू में कोस थीटा। अब p 2 कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, मैंने ये माइनस पहले ही लगा दी थी क्योंकि कोस स्क्वायर का 2 कोस थीटा और माइनस,
अच्छा, अब इसमें से कुछ कॉमन आता है ना, साइन की पावर p माइनस वन थीटा, कोस की पावर q माइनस वन थीटा, और यहाँ पर ये फार्मूला बना माइनस का q साइन टू थीटा, ये साइन टू थीटा बना, माइनस का पे ये भी साइन टू थीटा बना। अच्छा, कॉमन क्या आता है, माइनस साइन टू थीटा, तो माइनस बाहर आई, साइन की p माइनस वन, कोस की q माइनस वन थीटा, और साइन टू थीटा भी बाहर ले लिया, और अंदर बचा p प्लस क्यू या फिर q प्लस पी, p प्लस क्यू या फिर q प्लस पी। अब यहां पर वो वैल्यू आप पुट करोगे तो देखो, वैसे p ग्रेटर इक्वल टू जीरो, q ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर p पॉजिटिव है, q पॉजिटिव है, तो ये चीज क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। थीटा की दो वैल्यू आई थी, ठीक है। ये साइन थीटा, अभी क्वाड्रेंट इसमें कुछ मानना पड़ेगा, बस इतना आइडिया है, ये तो पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव ही होंगे, इतना आइडिया है कि आगे माइनस आई हुई है। अगर आगे माइनस आई हुई है तो ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो फिर ये इस पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। नेगेटिव पे क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। ये लिख देना, एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव, सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू ही है इसके ऊपर, और वैल्यू भी हमने निकाल दी। आगे देखो, ए एक्स, हाँ 10th क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर। ये क्या कहता है, जे टर्निंग पॉइंट एट, ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द y इज मैक्सिमम एट मी। इसके बाद एक दो सम और रहते हैं, चलो। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, ये टर्निंग पॉइंट ये तो होता है जब कोई करो इस तरह से जाती है, तो सबसे ऊपर वाले को क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे करो टर्न हो जाती है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ गई, टर्निंग पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, वही टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, टर्निंग पॉइंट ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब जैसे ये नीचे आ रही है ये कोई, तो नीचे वालों को भी हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, नीचे आ रही थी फिर टर्न होकर वापस ऊपर चली गई, तो इसी को टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट है इसका है, यहां पर रख सकते हैं, x की जगह 2, y की जगह -1, तो सो -1 इज इक्वल टू 2 रखा, 2a माइनस बी, और x की वैल्यू 2 रखी, 2 माइनस 1, और x की वैल्यू 2 रखी, 2 माइनस 4, तो 2a माइनस बी, और ये 1 और ये माइनस का 2, और -2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी, ये टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, या तो ये मैक्सिमम, अभी हमें पता नहीं है, या तो ये मैक्सिमम वाला है या मिनिमम वाला, पता नहीं है, लेकिन इस पे डेरिवेटिव 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव करो, dy बाय dx। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे u बाई वी के तरीके से, तो नीचे x माइनस 1 और x माइनस 4 पूरे का स्क्वायर, ध्यान रखना भाई, x माइनस 1, x माइनस 4, ए एक्स माइनस बी का a माइनस में ए एक्स माइनस बी, और इसका करेंगे u इंटू वी से, x माइनस 1 एज इट इज x माइनस 4 का 1, x माइनस 4 एज इट इज x माइनस 1 का 1, ये डेरिवेटिव हो गया। अब ध्यान देना, अच्छा अभी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x माइनस 1, x माइनस 4 इंटू ए एक्स माइनस का b इंटू में 2x माइनस का 5 बाय में x माइनस 1, x माइनस 4 का दोनों का स्क्वायर। अभी ये क्या कहता है, टर्निंग पॉइंट है, तो ये वैल्यू जब डेरिवेटिव में मैं रखूंगा तो 0 होगा, मतलब एट 2, -1 पे dy बाई dx कैसा होगा, 0 होगा। ये टर्निंग पॉइंट है, या तो ये मैक्सिमम का पॉइंट है या ये मिनिमम का पॉइंट है, तो इसके ऊपर 0 होगा, रख दो। x की वैल्यू 2 रख दो, y तो इसमें कहीं भी है ही नहीं, y नहीं है, -1 आपको रखने की जरूरत नहीं, 2 रख दो, 2 माइनस 1, 1, 2 माइनस 4, माइनस का 2, माइनस का 2a, माइनस में इंटू में 2a माइनस बी, यहां पर रखेंगे 2 इंटू 2 माइनस, ये प्लस का 1 हो गया, और इज इक्वल टू 0, भाई बटे में चाहे कुछ भी आया हो, उधर 0 से गुणा होकर 0 आएगा, तो ये इक्वेशन आएगी हमारी। यहां से तो फिर -2a
+2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल, यहां से तो b की वैल्यू 0 आई, और अगर b की वैल्यू 0 आएगी तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सोल्व कर लोगे आप, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0, ठीक है। अभी आपको अगर इसको दिखाना है मैक्सिमम मिनिमम, वैसे तो x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू सोल्व करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 से लेस या 2 से ग्रेटर, या फिर आप इसका कर दो डबल डेरिवेटिव, वरना आपको 2 से लेस और 2 से ग्रेटर सिंगल डेरिवेटिव में, सिंगल डेरिवेटिव कौन सा है, यही है, यही सिंगल डेरिवेटिव है, इससे लेस इससे ग्रेटर रख देना, a की वैल्यू भी पुट कर देना, b की वैल्यू भी पुट कर देना। पहले तो a और b की वैल्यू पुट करो इसमें, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1, ठीक है, पहले तो रखेंगे x माइनस 1 x माइनस 4, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 0 a की वैल्यू 1, ये आया माइनस का x 2x माइनस 5 और y में x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 4 का स्क्वायर, ये आता है जब a और b की वैल्यू पुट कर दी। तो आप इसमें एक बार 2 से छोटा 1 रखा, 1 पे तो 0 हो जाएगा ना, नहीं 1 नहीं रखना, 0 रख दो, हाँ 0 रख सकते हैं, नीचे दोनों स्क्वायर है मतलब नीचे पॉजिटिव है, नीचे को नहीं देखना, 0 रखा, -1 मतलब टोटल मिला के हो गया 4, और 0 रखा हुआ 4 बाय में स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ठीक है, पॉजिटिव आता है। अब 2 से बड़ा 3 रख दिया, 3 - 1 2, 3 - 4 और 3 और 3 2 6, ये 1 आता है, ये माइनस का 3 आता है, ये माइनस का 1 आता है, नेगेटिव आया, -1 और -3 माइनस का 4 बाय में, तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा भाई, मैक्सिमम होगा। अब इसके एक दो सम और बस हम करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं आज। देखो एक सम है 11th, उसमें क्या कह रखा है, सो दैट डू नॉट हैव, मतलब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका मैक्सिमम मिनिमम, किस तरह का फंक्शन जो शुरू से लेके आखिर तक इस तरह से इंक्रीज होता जाए, इसको मैं क्या कहूंगा, इसका कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना वही लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होता है। अब इसका तो नहीं है। अब देखो एक इसने क्वेश्चन कह रखा है f(x) इक्वल टू 3x + 5, तो इसका मैंने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव आया 3। अब नॉर्मली हमारा तरीका क्या रहता है, डेरिवेटिव को इक्वल 0 कर दो, x की वैल्यू निकालो, क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो मतलब इसका कोई लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम है ही नहीं। एक और है e⁻x + 1, तो एक्सपोनेंशियल e⁻x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x + 1, क्या उसको इक्वल 0 कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता भाई, किसी भी वैल्यू पे 0 नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो उसको भी सोल्व नहीं कर सकते। एक और है 2x + 3 में 5x + 7, इसको भी आप कहोगे कि इसको भी सोल्व नहीं कर सकते। इसका डेरिवेटिव कर लेना, ये इसका डेरिवेटिव आता है शायद -2 में कुछ आता है, तो ये भी 0 नहीं होगा, सोल्व नहीं होगा। तो आप कहोगे कि इनका कोई लोकल मैक्सिमम कोई लोकल मिनिमम पॉइंट नहीं है। और एक आगे है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। कुछ सम ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं एक 12th का फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं, -x + 2 का स्क्वायर, चलो -2 का स्क्वायर है, और फिर +12 ये है। अब देखो थोड़ा सा सोचना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0, सोचने वाली बात है। अगर लगा दी आगे माइनस तो हो जाएगा लेस इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस लगने से क्या बन जाता है, ये नेगेटिव, नेगेटिव तो 0 से लेस होता है। अगर इसमें मैंने जोड़ दिया प्लस का 12, तो इधर भी जोड़ दिया प्लस का 12। अब मेरी बात समझना, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 12 से लेस है, मैंने दरअसल यहां पर क्या किया, दोनों तरफ 12 ऐड कर दिया, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू 12 से लेस है। 12 से लेस है मतलब 12, 11, 10, तो 12 क्या हुई, 12 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई, बस यही बताना है। हमने कोई डेरिवेटिव किया नहीं, लेकिन फिर मैंने अंदाजा लगा लिया कि 12 से लेस है, 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 9, 8, 7, 6 सब कुछ हो सकती है, तो 12 इसकी मैक्सिमम है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। 12 इसकी क्या मैक्सिमम। अच्छा मिनिमम वैल्यू के बारे में कह सकते हो, मिनिमम का हमें नहीं पता, मिनिमम का हमें नहीं पता, मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि नीचे तो ये 11, 10, 9, 8, 0, -1, -2 चलता जाएगा,
12 इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। एक फंक्शन है मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन आपको पता हमेशा 0 से बड़ा होता है। मॉडुलस फंक्शन मोड ऑफ x प्लस 2 हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब मॉडुलस इस फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। 0 से बड़ी मतलब 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। बता सकते हो बड़ी से बड़ी क्या आएगी, नहीं पता। बता सकते हो छोटी से छोटी क्या आएगी, छोटी से छोटी 0 आएगी, क्योंकि बाकी सारी 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी 1 है, 2 है, 3 है। तो 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है। इस फंक्शन की तो मैक्सिमम बता सकते हैं, मिनिमम नहीं बता सकते। इसकी मिनिमम बता सकते हैं, मैक्सिमम नहीं बता सकते। ऐसा भी होता है, किसी किसी की दोनों बता सकते हैं और किसी किसी की एक भी नहीं बता सकते, जो हमने 11th सम किया था। जो हमने क्या किया था, 11th सम किया था। अभी एक और है sin 4x प्लस 3 का मॉडुलस। sin 4x प्लस 3 का मॉडुलस, आपको साइन का पता होना चाहिए। साइन की जो वैल्यू है -1 और 1 के बीच में आई है, हम कई बार कर चुके हैं लिमिट वाले में भी। तो अकेला अगर ये sin 4x की, sin 5x की, sin 3x की पूछ लेता तो हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। इसकी हम दोनों बता सकते हैं। जब इसमें मिनिमम वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2। और जब इसमें 1 रखूंगा तो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 4। मतलब मिनिमम वैल्यू 2 हुई, मैक्सिमम वैल्यू 4 हुई। मिनिमम 2 हो गई, मैक्सिमम 4 हो गई, क्योंकि साइन की मिनिमम -1 होती है। इस तरह के क्वेश्चन है भाई। एक है साइन x, साइन x। हमें एक साइन का पता है -1 to 1। तो जब इसमें -1 पुट करूंगा तो -1, और जब 1 पुट करूंगा तो 1। तो कुछ इस तरह का इसमें लिखा हुआ मिलेगा, साइन 1 वाला। माइनस बाहर ले लो और sin 1। मैं कह सकता हूं ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैंने क्या कर दिया, साइन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी। यहां पर मिनिमम -1 थी तो साइन -1, मैक्सिमम 1 थी तो 1। ये इसकी मिनिमम हुई, ये इसकी मैक्सिमम हुई, बस। एक लास्ट और है 16x² - 16x प्लस 28। इसका आपको स्क्वायर बनाना है। 4x² माइनस के 4x, 28 को लिखना है 4 प्लस 24। हाँ, 4 प्लस 24। जब 4 प्लस 24 लिख दोगे तो ये बनेगा 4x - 2 का स्क्वायर प्लस में 24। बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0, और अगर कर दिया प्लस का 24 तो इसकी वैल्यू 24 से ग्रेटर आएगी। ठीक है, 24 से लेस नहीं आएगी। तो ये एक्सरसाइज मैंने पूरी समझा दी है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लेना, मतलब अगर सेकंड डेरिवेटिव से नहीं आते, क्योंकि हमारी नहीं, अगली तो है एब्सोल्यूट वैल्यू। एक आगे एब्सोल्यूट की आएगी, उसके बाद की जो एक्सरसाइज है प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव अच्छे से कर लेंगे। वो पूरी में सेकंड डेरिवेटिव, कोई कोई सम होगा जो फर्स्ट डेरिवेटिव से होगा, ज्यादातर सम सेकंड डेरिवेटिव से करेंगे। तो उसमें जरूरी है, क्यों जरूरी है ये भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि वहां पर वैल्यू ऐसे नंबर में नहीं आती कि x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। ऐसी आती है जैसे कि एक सम आई थी 1/e, x की वैल्यू e। उस टाइम पे फिर हम सेकंड डेरिवेटिव यूज करेंगे। तो ठीक है, आज इसको पूरी कर लेना। कल हम अगली एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के बारे में बताऊंगा। अभी ये क्या चल रहा है, लोकल मैक्सिमम। अब लोकल में और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है वो हम कल करेंगे। ओके, ठीक है।